हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग खान सर के मैप एटलस ग्लोब बुक के इंडियन मैप से एक नया राज्य पश्चिम बंगाल राज्य को देखते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह पश्चिम बंगाल राज्य है और इसकी राजधानी कोलकाता है। यह इस एरिया में पड़ता है। इसकी राजधानी क्या है? कोलकाता है। पश्चिम बंगाल का यह एरिया धंसा हुआ है, इसे मालदा दरार बोला जाता है। तो पश्चिम बंगाल का यह एरिया जो है सो धंसा हुआ है, इसे मालदा दरार कहते हैं। पश्चिम बंगाल का यह जो एरिया है यह बहुत ही पतला एरिया है। यहाँ पे दो देश बहुत ही नज़दीक है। यहाँ पे ऊपर में यह इस साइड नेपाल है और इस साइड बांग्लादेश है। इंडिया का जो यह एरिया है बहुत पतला एरिया है और यह चिकन के नेक की तरह है, इसलिए इसे चिकन नेक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चिकन नेक कहते हैं। और यह यहाँ की चौड़ाई 22 किलोमीटर ही है। तो इस साइड जो है सो नेपाल है और इस साइड बांग्लादेश है और यह एरिया यहाँ की चौड़ाई केवल 22 किलोमीटर ही है और यह एरिया चिकन नेक की तरह दिखता है, इसलिए इसे चिकन नेक कहते हैं। चलिए अब इससे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण स्थान है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। चिकन नेक यह बहुत पतला क्षेत्र है जो बांग्लादेश से सटा है। यह बांग्लादेश और नेपाल दोनों से सटा हुआ है। यह बहुत पतला है। यह 22 किलोमीटर ही चौड़ाई है और यह चिकन की नेक की तरह है, तो इसे चिकन नेक बोला जाता है। मालदा दरार यह धंसा हुआ क्षेत्र है जिस कारण मेघालय का पठार छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। तो मालदा दरार यह धंसा हुआ है। दार्जिलिंग यह चाय तथा पर्यटक स्थल है। तो दार्जिलिंग चाय के लिए प्रसिद्ध है और यह पर्यटक स्थल भी है। दार्जिलिंग चाय भारत का पहला जीआई टैग वाला पदार्थ। तो भारत में जो पहला जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग चाय को ही मिला था और यह जीआई टैग 2004 में मिला था। तो भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को 2004 में मिला था। सिलीगुड़ी यहाँ बागडोगरा एयरपोर्ट है, यह भी पर्यटक स्थल है। तो बागडोगरा एयरपोर्ट सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में ही है और यह सिलीगुड़ी एक पर्यटक स्थल भी है। जलपाईगुड़ी यह भी पर्यटक स्थल है। मालदा यह आम के लिए प्रसिद्ध है और रेलवे का एक डिवीजन भी है। मालदा आम बहुत प्रसिद्ध आम है, वह इसी एरिया के नाम पे पड़ा है, मालदा आम। चलिए अभी तक जो देखे हैं चिकन नेक यह बहुत पतला क्षेत्र है। यह बांग्लादेश और नेपाल से सटा हुआ है। यहाँ पे केवल 22 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है। मालदा दरार यह धंसा हुआ है। दार्जिलिंग यह चाय और पर्यटक स्थल है। दार्जिलिंग चाय भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को ही 2004 में मिला था। सिलीगुड़ी यहाँ पे बागडोगरा एयरपोर्ट है, यह पर्यटक स्थल भी है। जलपाईगुड़ी यह भी पर्यटक स्थल है। मालदा डिवीजन एक रेलवे डिवीजन, मालदा में एक रेलवे डिवीजन है और यह आम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है यहाँ पे राज है। यह 1975 में गंगा नदी पर बना था। तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बना हुआ है और यह 1975 में बना था। मुर्शिदाबाद यह सूती वस्त्र यहाँ पर उद्योग के लिए मुर्शिदाबाद सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। शांति निकेतन इसकी स्थापना ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो शांति निकेतन इसकी स्थापना 1901 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किए थे। चितरंजन यहाँ पे रेल इंजन का कारखाना है। चितरंजन में रेल इंजन का कारखाना है। यह औद्योगिक क्षेत्र है। आसनसोल यह भी औद्योगिक क्षेत्र है। तो बर्नपुर और आसनसोल यह औद्योगिक क्षेत्र है। दुर्गापुर यहाँ लौह इस्पात कारखाना है और इस दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना की स्थापना 1959 ईस्वी में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना की स्थापना 1959 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य। तो यह जो पश्चिम बंगाल राज्य है यह भारत में जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। रानीगंज कोयला क्षेत्र है। रानीगंज एक कोयला क्षेत्र है। सर्वाधिक कोयला खनन दामोदर घाटी से होता है। तो सर्वाधिक कोयला खनन दामोदर घाटी से होता है। रानीगंज कोयला क्षेत्र है। नेक्स्ट है
पुरुलिया 17 दिसंबर 1995 को हथियार गिराया था। यह पुरुलिया कांड से पुरुलिया कांड के नाम से प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल का एक गांव है, यहाँ पे 17 दिसंबर 1995 को एक अनजान हवाई जहाज से बहुत अत्यधिक मात्रा में हथियार गिराया गया था। खड़गपुर पहला ITI है और दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। वैसे तो अब दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर अब हो गया है, और प्रथम हुबली हो गया है, और तीसरा हो गया खड़गपुर। और पहला ITI खड़गपुर ही है। भारत का पहला ITI खड़गपुर है। इसकी स्थापना 1951 में हुआ था। खड़गपुर ITI का स्थापना कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। भारत का पहला ITI खड़गपुर ही है। हल्दिया डायमंड हार्बर है, बंदरगाह है। न्यूमूर द्वीप इस पर भारत का अधिकार है। यह बांग्लादेश से विवादित है। न्यूमूर द्वीप है, यह बंगाल की खाड़ी का द्वीप है। इस पर भारत का अधिकार है और बांग्लादेश से यह विवादित रहता है। परगना जिला का भूमि विवाद बांग्लादेश से है। कोलकाता यह हुगली नदी पर स्थित बंदरगाह है। यहाँ रविंद्र सेतु है, जिसका नाम पुराना नाम हावड़ा पुल था। तो कोलकाता में जो हावड़ा ब्रिज है, हावड़ा पुल, इसका अब नाम परिवर्तन करके रविंद्र सेतु कर दिया गया है। यह कोलकाता में ही है, हावड़ा ब्रिज कोलकाता में ही है, उसका नया नाम रविंद्र सेतु हो गया है। यहाँ सियालदह शहर है। कोलकाता की स्थापना जॉब चार्नक ने किया था। तो कोलकाता शहर की स्थापना किसने किया था? तो जॉब चार्नक ने। और कोलकाता में हावड़ा ब्रिज है, जिसका नया नाम अब रविंद्र सेतु कर दिया गया है। यह हुगली नदी पर स्थित एक बंदरगाह भी है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है। हावड़ा यहाँ पे नदी बंदरगाह है। हावड़ा एक नदी बंदरगाह है। नेक्स्ट है बैरकपुर। मंगल पांडे यहीं पर विद्रोह किया। 1857 के क्रांति में मंगल पांडे बैरकपुर के ही 34वीं बटालियन के एक सैनिक थे और वो बैरकपुर से ही विद्रोह किया था। अब इसके बाद इससे जुड़े जितने वो शुरू हो जाता है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेघालय का पठार किसका भाग है? तो मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। मेघालय का पठार तथा छोटा नागपुर के पठार प्रायद्वीपीय पठार को कौन अलग करता है? मेघालय का पठार तथा छोटा नागपुर पठार को कौन अलग करता है? तो यह मालदा गैप यानी मालदा दरार जो है वह अलग करता है। बागडोगरा एयरपोर्ट कहाँ है? तो बागडोगरा एयरपोर्ट सिलीगुड़ी में है। बागडोगरा एयरपोर्ट सिलीगुड़ी में है। नेक्स्ट है, मालदा प्रसिद्ध है, तो यह आम के लिए प्रसिद्ध है। मालदा आम बहुत प्रसिद्ध आम है। फरक्का बैराज किस नदी को दो भाग में बांटते हैं? तो फरक्का बैराज यह गंगा नदी को दो भागों में बांटती है। फरक्का बैराज की स्थापना 1975 में किया गया था। यह गंगा नदी को दो भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्शिदाबाद प्रसिद्ध है, तो यह सूती वस्त्र उद्योग प्रसिद्ध है। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1921 ईस्वी में किए थे। चितरंजन प्रसिद्ध है, तो रेल इंजन का कारखाना के लिए चितरंजन में रेल इंजन कारखाना है। नेक्स्ट है, फरक्का बैराज कहाँ है? तो फरक्का बैराज फरक्का में ही पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला में स्थित है। नेक्स्ट है, बनपुर और आसनसोल प्रसिद्ध है, तो यह औद्योगिक क्षेत्र है। बनपुर और आसनसोल पश्चिम बंगाल का औद्योगिक क्षेत्र है। दुर्गापुर प्रसिद्ध है, तो लौह इस्पात के लिए। दुर्गापुर किस लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात के लिए। दुर्गापुर लौह इस्पात का स्थापना 1959 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। नेक्स्ट है, रानीगंज प्रसिद्ध है, तो रानीगंज कोयला क्षेत्र है। नेक्स्ट है, सुंदरवन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सुंदरवन अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में स्थित है। खड़गपुर IIT कहाँ स्थित है? तो खड़गपुर IIT पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह भारत का पहला IIT है। इसकी स्थापना 1951 में हुआ था।
नेक्स्ट है भारत का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो भारत का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म अब तो गोरखपुर हो गया है, पहले खड़गपुर था, अब पहला हुबली हो गया है। तो अब हो गया है, अब के अनुसार गोरखपुर होगा दूसरा नंबर, पहला हो जाएगा हुबली, खड़गपुर अब तीसरा नंबर का हो जाएगा। हल्दिया, हल्दिया बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमुरे द्वीप किससे विवादित है। तो यह बांग्लादेश से विवादित है। कलकत्ता की स्थापना किसने किया था। तो कलकत्ता की स्थापना जॉर्ज चार्नोक ने किया था। मंगल पांडे की घटना हुई थी। तो मंगल पांडे की घटना बैरकपुर में हुई थी। मंगल पांडे बैरकपुर के 34वीं बटालियन के सैनिक थे। नेक्स्ट है कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब हस्तांतरित किया गया। तो 1911 में, और दिल्ली राजधानी 1912 में बना। हस्तांतरित 1911 में किया गया और 12 में बना। उस समय भारत का वायसराय हार्डिंग द्वितीय था। नेक्स्ट है दिल्ली और कोलकाता, दिल्ली और कोलकाता को जोड़ने वाली राजमार्ग है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH2 जो है दिल्ली और कोलकाता को जोड़ती है। नेक्स्ट है हल्दिया और प्रयागराज को जोड़ती है यह नेशनल वाटरवे 1। तो NWA जो है यह दिल्ली और हल्दिया और प्रयागराज को जोड़ती है। भागीरथी नदी बहती है पश्चिम बंगाल में। भागीरथी नदी, यह गंगा नदी को ही भागीरथी नदी, पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी बोला जाता है। गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी बोला जाता है। बंगाल की शोक नदी है तो दामोदर नदी, दामोदर नदी को बंगाल की शोक नदी बोला जाता है। और कोसी नदी यह बिहार का शोक नदी है। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल राज्य समाप्त होता है। नेक्स्ट राज्य को नेक्स्ट आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।